बैक टू अनदर वीडियो। एंड आपको जैसा कि पता है कि इंजीनियरिंग बॉयज यूट्यूब चैनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो। सो यहाँ पर मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन होने वाले हैं, ना कि टॉपिक्स। आपने टॉपिक्स वाला वीडियो तो देख लिया होगा। ये आपके आरजीपीवी एग्जाम 21 जुलाई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो हम एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड आपके पास टाइम हो, सो प्लीज जरूर देखिएगा, बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर आपका तय होता है M1 एंड M2 से। सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो देखो, यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मतलब क्या आपका कैलकुलस। तो कैलकुलस से हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं? 5 क्वेश्चन लिए हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये करके जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जो हमारा स्टेट एंड प्रूव है किस चीज का, टेलर्स थ्योरम का, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो, वन वेरिएबल तो करना ही करना है आपको, बट टू वेरिएबल्स के लिए स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के लिए जरूर कर देना। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज find find the minima and maxima of fxy is equals to x square plus y square minus 2x minus 4y एंड लास्ट में क्या है आपका +5। सो जो ये चीजें हैं, सो ये मतलब जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा जरूर से जरूर करके जाना, क्योंकि ये जो कैलकुलस चैप्टर है ना, इससे बहुत पूछा जाता है। देखो, ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन फॉर टू वेरिएबल्स एंड फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स टू फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गिवन क्या है आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर से या लैग्रांजेस थ्योरम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड। क्या एक्सपेंड करना आपको, एक्सपेंड साइन एक्स यूजिंग टेलर सीरीज अबाउट एक्स इक्वल टू 0 अप टू फोर्थ ऑर्डर। तो मतलब टेलर सीरीज का यूज करके एक्स इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू 4 तक आप इसका एक्सपेंड करो साइन एक्स को, 0 1 2 3 4 यूजिंग टेलर थ्योरम। सो ये बाकी सॉल्यूशन आपको खुद करने हैं। अगर आप खुद करोगे तो इससे दो चीजें होंगी, आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आपको चीजें याद रहेंगी। जो आप फॉर्मूला या जो भी चीजें भूल जा रहे होगे या भूल गए होगे, सो वो सारी चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। फिर बाकी अगर आपसे नहीं बनता है, सो प्लीज आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके आंसर भी करा दूंगा। सर सेकंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई रूलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 2 ऑन 0 एंड 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको आपका रूलेस थ्योरम, ठीक है। सो देखो, 5 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फाइंड द। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। थर्ड क्वेश्चन है यूज लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फॉर एक्सट्रीमा, लाइक ये आपका इक्वेशन है। एक्सपेंड साइन एक्स यूजिंग टेलर सीरीज। एंड लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम। सो यूनिट फर्स्ट के 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये आपने क्वेश्चन पांचों कर लिए, तो आप ये समझ लो कि यूनिट नंबर 1 से कुछ भी आ जाए आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत एनालाइज करने के बाद मैंने बनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट नंबर ये है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है। सो इवेल्युएट लिमिट एज एन, एन लिमिट क्या हमारी, इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन सिग्मा ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर 2 यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। सो यहाँ पे बताया गया कि हमारी जो लिमिट है एन टेंस टू इंफिनिटी है, एंड 1 अपॉन एन सिग्मा 1 प्लस आर अपॉन एन की पावर 2 है, यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर आपका आता है बीटा गामा फंक्शन से क्वेश्चन है आपका, प्रूव बीटा इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू, ये आपके पास क्वेश्चन है। एंड इवेल्युएट बीटा 1/2 और बीटा 1/2, ये आपको वैल्यू दी गई, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको M2 M1 में देखने को मिलेंगे। सो यार, अगर आपको शौक नहीं चाहिए, मतलब पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, सो प्लीज अभी ये बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। एंड फिर थर्ड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू बाय रोटेटिंग
y is equals to root x and about x एक्सेस फ्रॉम 0 to y। देखो यहाँ पे आपको क्या करना, फाइंड करना आपको वॉल्यूम बाय रोटेटिंग y इक्वल टू रूट एक्स अबाउट x एक्सेस फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। एंड फिर आपको दिया गया है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन। सो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन जीरो जीरो की पावर वन इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आपको चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर रीजन बाउंडेड बाई एक्स की वैल्यू आपको दी गई 0, वाई की वैल्यू 0 एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई 1। सो ये सारे इंटीग्रल कैलकुलस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेम चीज मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपसे सेकेंड यूनिट में कितना से कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप लोग टेंशन मत लेना एंड आपसे पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। अब बस आप सॉल्व बस करना, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक। एंड नाउ मॉड्यूल नंबर 3 से क्वेश्चन बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से। क्या क्वेश्चन बनते हैं, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा इज सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। एंड फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और पाई माइनस पाई ऑन माइनस पाई एंड प्लस पाई दी गई है आपको। तो देखो फाइंड करना आपको फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन माइनस पाई से प्लस पाई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको सॉल्व करिएगा। एक्सपेंड ई रेज टू द पावर एक्स यूजिंग टेलर्स सीरीज। सो यहाँ पे ये जो ई रेज टू द पावर एक्स है, इसको एक्सपेंड करना आपको विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसको डार्क भी कर दे रहा हूँ, तो इसको कर लेना। फिर आता है स्टेट एंड प्रूफ पार्सेबल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। तो ये भी बहुत ज्यादा आता है, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ पार्सेबल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। सो आई होप आप इसके लिए भी तैयार होंगे। एंड नाउ यूनिट नंबर 4, वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस। सो इसमें अपन बात करेंगे, इसके मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला है चेक इफ वेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। सो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, सो ये आपको करना है, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है जो कि हमारे वेक्टर स्पेस से है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। प्लीज इसको करके जाना यार, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ 101 एंड 213 1 2। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ स्पैन। सो देखो भाई, ये अच्छे से पढ़ना, नहीं बने तो प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया हमसे नहीं बन रहा है, तो हम कर देंगे, मैं करके दे दूंगा आपको, ठीक है। डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो ये सारे मॉड्यूल नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। सो मॉड्यूल नंबर 5, यहाँ पे क्या है हमारा मैट्राइसिस है, ठीक है। सो मैट्राइसिस हमको दिया गया है। सो मैट्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है एंड मैट्राइसिस आता है, तो ये कम से कम 20 से 25 मार्क्स तक का गाइड आ जाता है। मतलब अभी से पिछले आप देखोगे ना, 17 से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी तो बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा आपका, अगर मैट्राइसिस की दया रही आपके ऊपर। सो कोशिश करना कि मैट्राइसिस छोड़ के मत जाना। सो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए। ये आपको दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स दिया गया है, ये रो में 4, ये कॉलम में 4 और 2 और 1 और 3, ठीक है। ये आपको कॉलम में, ठीक है। फिर क्या है, देखो मतलब ऐसा लिखा रहता ना, मैं आपको एक देखो मैं लिख के देता हूँ, देखो समझना कैसे दिया गया है। ये आपका क्या है 4, ठीक है। 4 के नीचे जस्ट है 2 एंड ये फिर क्या है 1 एंड ये क्या है आपका 3। तो ये आपका मैट्राइसिस है, ऐसा मैट्राइसिस होगा, ठीक है। बाकी मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे मेरे को समझाना भी है। सो इतना समझ में आ गया। सो ये ऐसा दिया गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो बाकी समझ लेना। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या, वेरीफाई क्लेरी हैमिल्टन फॉर ए। तो ये भी मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, क्लेरी हैमिल्टन फॉर ए मतलब फाइंड ए इनवर्स, ये ऐसे ही आपको फाइंड करना, आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, देन लास्ट में आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। अगर आपसे ये प्रॉब्लम्स नहीं बनती है तो प्लीज आप मेरे को बताएं, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। फिर लास्ट में सॉल्व सिस्टम x plus 2y plus z equals to 4 and 2x plus 3y plus 3z equal to 9। फिर थर्ड है 3x plus 5y plus 6z is equal to 14 using matrices। सो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है ये विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसेस। सो ये 3 मैट्राइसेस का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये तीनों बन जाने चाहिए। एंड मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, सो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये चाहिए है, ये अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मैं वहां पे सारे नोट्स अपलोड कर देता हूँ, सारी पीपीटी मैं वहीं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर करें। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एंड आपने अगर M1 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। एंड M2 भी देख लीजिएगा, क्योंकि M2 के भी इसी टाइप से मैंने दिए हैं। पहले टॉप 20 टॉपिक्स दिए हैं एंड फिर मैंने टॉप 20 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग प्लीज जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। आई होप इतना सब क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर दिल कर जाए, अगर भैया के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि भैया तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।